बात करते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें थी और 2019 की अगर बात करें 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 5 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई, वहीं 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई। क्या हरियाणा में बीजेपी को सीएम बदलना भारी पड़ गया? चुनाव से पहले सीएम बदलकर बीजेपी ने अपने ही पैर पर क्या कुल्हाड़ी मार ली? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी 5 सीटें हार चुकी है, वोट शेयर 11% तक गिर चुका है। बीजेपी की 5 सीटें पूर्व सीएम और सीएम की जोड़ी नहीं बचा पाई। तो जो हरियाणा में सियासी उलटफेर हम सभी ने देखा था, एकदम से पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर से अपने पद से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद नायब सैनी को सीएम बनाया गया। तो क्या इस अदला बदली के चक्कर में बीजेपी को नुकसान हुआ है? क्या सीएम बदलना बीजेपी को भारी पड़ गया? क्योंकि 11% तक बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और 5 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते से चली गई। हालांकि इससे पहले बीजेपी दावा जरूर कर रही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जरूर जीतेगी एक बार फिर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी को 2024 में 46.6% जो है वोट मिले थे। 2019 में भाजपा के खाते में 58% वोटिंग हुई थी। वहीं 5 सालों में पार्टी के प्रदेश में जो है पार्टी का प्रदेश में 11.6% वोट घटा है। कांग्रेस को 2024 के चुनाव में 43.73% वोट मिले हैं। 2019 की बात करें, 2019 में कांग्रेस को 28.42 वोट मिले थे। 5 साल में कांग्रेस को 15.31% वोट बढ़े हैं। तो इस चुनाव में जो है कांग्रेस को जरूर फायदा हुआ है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जो कि अपने आप में ही काफी दिलचस्प थी, अपने आप में ही अहम थी और हर सीट पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन 10 की 10 सीटें इस बार बीजेपी नहीं जीत पाई। जो पुराना रिकॉर्ड था 2019 का, वो कांग्रेस ने तोड़ा है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में भी इस बार गई है। बात करते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें थी और 2019 की अगर बात करें 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 5 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई, वहीं 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई। क्या हरियाणा में बीजेपी को सीएम बदलना भारी पड़ गया? चुनाव से पहले सीएम बदलकर बीजेपी ने अपने ही पैर पर क्या कुल्हाड़ी मार ली? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी 5 सीटें हार चुकी है, वोट शेयर 11% तक गिर चुका है। बीजेपी की 5 सीटें पूर्व सीएम और सीएम की जोड़ी नहीं बचा पाई। तो जो हरियाणा में सियासी उलटफेर हम सभी ने देखा था, एकदम से पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर से अपने पद से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद नायब सैनी को सीएम बनाया गया। तो क्या इस अदला बदली के चक्कर में बीजेपी को नुकसान हुआ है? क्या सीएम बदलना बीजेपी को भारी पड़ गया? क्योंकि 11% तक बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और 5 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते से चली गई। हालांकि इससे पहले बीजेपी दावा जरूर कर रही थी कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जरूर जीतेगी एक बार फिर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी को 2024 में 46.6% जो है वोट मिले थे। 2019 में भाजपा के खाते में 58% वोटिंग हुई थी। वहीं 5 सालों में पार्टी के प्रदेश में जो है पार्टी का प्रदेश में 11.6% वोट घटा है। कांग्रेस को 2024 के चुनाव में 43.73% वोट मिले हैं। 2019 की बात करें, 2019 में कांग्रेस को 28.42 वोट मिले थे। 5 साल में कांग्रेस को 15.31% वोट बढ़े हैं। तो इस चुनाव में जो है कांग्रेस को जरूर फायदा हुआ है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जो कि अपने आप में ही काफी दिलचस्प थी, अपने आप में ही अहम थी और हर सीट पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन 10 की 10 सीटें इस बार बीजेपी नहीं जीत पाई। जो पुराना रिकॉर्ड था 2019 का, वो कांग्रेस ने तोड़ा है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में भी इस बार गई है।